हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी का एक नेता फटे कपड़ों के में ही भागने लगा। आरोप है कि बीजेपी की ही कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले मदन वर्मा नाम का ये बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को समझाने गया था, जो कि राशन की चोरी की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची थी। लेकिन गुस्साई महिलाओं ने इलाके के बीजेपी नेता पर दलाली का आरोप लगाते हुए उस पर ही हमला बोल दिया। जिन पे मान लो जमीनें नहीं है तो उनका ये सारा राशन खा जाता है और इसे दलाली मिलती है। ये तो महीना बना हुआ है इसका। इन महिलाओं ने बीजेपी नेता पर एक मंत्री का नाम लेकर राशन दुकानदारों से वसूली करने का आरोप लगाया। सवाल ये कि सरकार तो लोगों के लिए कई अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन अक्सर चुटभइये नेता धोखाधड़ी करके सरकार की साख पर पट्टा लगा देते हैं। ऐसे में आम लोगों को सीधे अफसरों से ऐसे लोगों की शिकायत करनी चाहिए। पंजाब के लुधियाना में कई लोग एक घर पर ताबड़तोड़ ईंट और पत्थर चलाने लगे। खबर के मुताबिक वहां मामूली कहासुनी के बाद दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के घर पर हमला बोल दिया। घर के सामने जुटे करीब दर्जन भर लोगों ने ईंट पत्थरों की बरसात कर दी। हालांकि घर में मौजूद लोगों ने भी जवाब में पत्थरबाजी की, लेकिन सामने से हो रहे हमले के आगे वो बेबस नजर आए। घर में महिलाएं और लड़कियां भी मौजूद थीं, जो अचानक हुए इस हमले से घबरा गईं। अफरा तफरी के माहौल में भी घर के एक सदस्य ने ईंट पत्थर चलाने वालों का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर के मुताबिक इस हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। सवाल ये कि आपसी रंजिश की वजह से किसी परिवार पर इस तरह ईंट पत्थरों से हमला गंभीर मामला है। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पुलिस की एक गाड़ी से आग की लपटें निकलने लगी। आरोप है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली कराने के आदेश के बाद नाराज छात्रों ने आगजनी की। पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की तो भड़के छात्रों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। छात्रों ने विश्वविद्यालय के पास से गुजर रही एक सरकारी बस को भी आग के हवाले किया। ताजा हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के आसपास पुलिस और पीएसी के साथ आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया। आगजनी करने वाले छात्रों की तलाश में कई हॉस्टल में तलाशी हो रही है। झारखंड के बोकारो में एक आदमी अपने सामने खड़ी महिला को डंडे से पीटने लगा। गांव की दो महिलाओं पर दो लड़कों से अवैध संबंध के आरोप में पंचायत ने एक दूसरे को पीटने का फरमान सुनाया, जिसके बाद काली टी शर्ट पहने प्रेमी ने महिला को डंडे से पीट दिया। इस दौरान महिला दर्द से करहाती रही और खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पंचायत के फरमान की वजह से महिला की पिटाई जारी रही। जिस वक्त महिला को पीटा जा रहा था, एक आदमी उसके हाथ पकड़े रहा। इसके बाद वहां मौजूद दूसरी महिला को भी पंचायत के बीचों बीच डंडे से पिटवाया गया। इसके बाद प्रेमी के हाथ बांध दिए गए और फिर महिला ने उसकी डंडे से पिटाई की। इस दौरान बीच बीच में वहां मौजूद दूसरे लोग भी प्रेमी को डंडे से पीटते दिखे। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये कि वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पंचायत को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, लिहाजा ऐसे मामलों पर थोड़ी संवेदना बरतना जरूरी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से दिल्ली के ट्रैफिक पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन दिल्ली में ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनके पूरे होने से दिल्ली के लोगों को बड़ा फायदा होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बन रहे ऐसे ज्यादातर प्रोजेक्ट लेट लतीफी का शिकार हैं। इनमें पहला जो प्रोजेक्ट है वो है रानी झांसी रोड फ्लाईओवर का। प्रोजेक्ट की पहली डेडलाइन 2010 में रखी गई थी। सेंट्रल दिल्ली से जाम खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है, लेकिन 10 साल में भी प्रोजेक्ट का 85% काम ही पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट की लागत का अनुमान 177 करोड़ लगाया गया था, लेकिन अब तक खर्च बढ़कर 724 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। यही हाल सिग्नेचर ब्रिज का है। पूर्वी दिल्ली के लोगों को इस ब्रिज का अरसे से इंतजार है। प्रोजेक्ट को 2010 में खत्म करने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक काम 95% ही पूरा हुआ है। इस दौरान लागत 887 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,500 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यही हाल बारापुला का है। बारापुला के दूसरे चरण का काम 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक काम 90% ही पूरा हुआ है।
प्रोजेक्ट की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। दोबारा पुला के तीसरे चरण का काम अक्टूबर 2017 में खत्म होना था, लेकिन अब तक केवल 50% काम ही पूरा हुआ है। दिल्ली के आश्रम के पास ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए एक सुरंग बनाई जानी है, जिससे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और निजामुद्दीन के बीच सफर करने वालों को बड़ी मदद मिलेगी। केवल 750 मीटर लंबी सुरंग बनाने की योजना है, लेकिन निर्माण का काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। आतंकी संगठन अल बदर मुजाहिदीन ने एक वीडियो जारी कर पुलवामा में सुरक्षा बल पर हुए ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली, साथ ही आगे भी सुरक्षा बल और नेताओं पर हमले की धमकी दी। हम अल बदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स पे हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। यूपी के चंदौली में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर हंगामा करने लगे। ये यात्री ट्रेन में बद इंतजामी की वजह से नाराज थे। और नई दिल्ली से सिलचर और गुवाहाटी जा रही पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के मुगलसराय स्टेशन पहुंचते ही इन यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पहले ट्रेन में गंदगी की शिकायत की। सफाई ठीक नहीं है, टॉयलेट बहुत गंदे हैं, पूरी तरीके से ट्रेन लेट है, 9 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे लेट हो गया, 10 घंटे लेट हो गया सर। यात्रियों ने आरोप लगाया कि ट्रेन में कोच अटेंडेंट न होने की वजह से उन्हें कंबल, चादर और तकिए जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई। ना तो कंपार्टमेंट में बेडिंग्स हैं, ना पिलोज हैं, ना ब्लैंकेट्स हैं, ना कवर्स हैं। मतलब किस तरीके से कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। यात्रियों ने ट्रेन के टॉयलेट के पास पड़ी चादर और तकियों की गंदी गठरियां भी दिखाई और दावा किया कि टीटी से कई बार शिकायत के बाद भी कोच और टॉयलेट की सफाई नहीं करवाई गई। ये सब पड़ी बेडिंग्स पड़ी हुई हैं, ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, ना कर्मचारी है कोई। ट्रेन में बद इंतजामी से परेशान यात्रियों ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लेकिन यात्रियों का दावा है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी ने उनके ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया और न तो प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों के हंगामे के बाद उनकी समस्या सुनने वाला कोई दिखा। जिसके बाद रेल मंत्री को किए गए ट्वीट दिखाते हुए यात्री रेलवे के पूरे सिस्टम को ही कोसने लगे। तो मैंने ट्वीट किया, कोई भी एक्शन कुछ नहीं आया, नहीं तो रिप्लाई आया, नहीं तो 3 स्टेशन कट गए। हाँ, रेलवे मिनिस्टर को भी ट्वीट किया। यात्रियों की परेशानी को ट्रेन के टीटी ने भी माना और दावा किया कि उन्होंने भी मामले की जानकारी बड़े अधिकारियों को दी, लेकिन उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। बिना बेडरोल की ट्रेन आ रही है, कोच अटेंडेंट भी ट्रेन में नहीं है। कुछ नहीं। यात्रियों की इन शिकायतों और परेशानियों के बावजूद ट्रेन को आनन फानन में वहां से रवाना कर दिया गया। सवाल ये कि क्या सिर्फ स्टेशनों का नाम बदलने से रेलवे का सिस्टम सुधर जाएगा? रेलवे जब यात्रियों से पैसा वसूलता है तो उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं देता? आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को ईद मिलन का आयोजन करने की इजाजत दी। आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को अपने नागपुर मुख्यालय पर ईद मिलन का आयोजन करने की इजाजत दे दी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस केस में उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी। मध्य प्रदेश के सिवनी में किसानों से खरीदा गया अनाज अब भी खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जिस पर बारिश की आशंका के बीच खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के विवेक विहार में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत हो गई। यूपी के नोएडा के सेक्टर 77 में चोरों ने एक फ्लैट से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के नोएडा में बिजली विभाग ने दिल्ली मेट्रो को 10 करोड़ रुपए का बकाया न जमा करने पर 48 घंटे में बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस दिया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती अभिनेता अरमान कोहली की गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई शम्स सिद्दीकी ने पूछताछ में माना कि उन्होंने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए अपने भाई की पत्नी का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए थे। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक से दूर गायों को चारा खिलाते और खेती करते दिखाई दिए। पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में बल्ले पर गाली लिखकर मैदान पर उतरे इंग्लैंड के क्रिकेटर जोस बटलर के खिलाफ ICC कड़ी कार्रवाई कर सकती है। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में रूस की मारिया शारापोवा के खिलाफ मुकाबले से पहले अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चोट के कारण अपना नाम वापस ले लिया। अनुपम खेर ने अपनी मां के जन्मदिन पर एक वीडियो शेयर कर अपनी मां से जुड़ी यादों को साझा किया। अच्छा मजा आता है। अच्छा, ये मजा आता है। और मैंने तो आपको बहुत सारे सेंट दिए हुए ना।
गुजरात के कच्छ में कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। यह हेलीकॉप्टर वहां वायुसेना के जगुआर विमान के क्रैश होने के बाद पहुंचा था, जिसमें पायलट की हादसे में मौत हुई है। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि वहां एक जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें एयर कमांडर संजय चौहान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान जगुआर ने जामनगर से सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन ये बरेजा गांव के पास क्रैश हो गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई जानवर इसकी चपेट में आ गए और करीब 5 गायों की मौत हो गई। वायुसेना की ओर से इस हादसे की जांच के आदेश दिए गए। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के को जमीन पर गिराकर एक बैट से पीटने लगा। आरोप है कि वहां लड़कों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी लड़कों ने बैट से पीड़ित लड़के को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक लड़के ने इस घटना का वीडियो बना लिया। मार खा रहा लड़का अपने लिए रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी उसे जमकर पीटते रहे। लड़के की पिटाई सिर्फ बैट से ही नहीं की गई, वहां मौजूद दूसरे लड़के ने पीड़ित पर एक बेल्ट से ताबड़तोड़ हमला किया। पिटाई के इस वीडियो को आरोपियों ने खुद ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो वायरल हो गया। एक लड़का को भेजा, बोला दूसरा के इधर आओ, क्या तो वीडियो दिखाया था, कैसा वीडियो, उसके बाद करिया रहा है, उसके बाद मारा एक लड़का से और मारना था। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और जल्द ही कड़ी कार्रवाई का दावा किया। सवाल ये कि कम उम्र के बच्चों में कानून का डर क्यों नहीं है। माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनकी हरकतों पर पूरी नजर रखें और वहीं पुलिस को भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवा साफ करने के लिए लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई है। एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फैसला लिया है कि एयरपोर्ट पर हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि हजारों पौधे लगाए जाएंगे। एयरपोर्ट परिसर में अभी 35,000 पौधे लगाने का फैसला लिया गया है। ये ऐसे पौधे हैं जो प्राकृतिक तरीके से हवा को साफ करने का काम करते हैं। इनमें ऐसे पौधों को चुना गया है जो बिना सूर्य की रोशनी के भी खिलते हैं, यानी इंडोर गार्डनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल करीब 6.5 करोड़ यात्री पहुंचते हैं। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का असर एयरपोर्ट की हवा पर भी पड़ता है, इसलिए डायल ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के अमृतसर में राज्य के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक नाव में सवार होकर व्यास नदी में छोटी मछलियां छोड़ने लगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर सिद्धू ने व्यास नदी में एक मुहिम चलाई, जिसके तहत उन्होंने व्यास नदी में हजारों मछलियां छोड़ी। इस मौके पर उनके साथ अमृतसर के जिलाधिकारी समेत कुछ और लोग भी नाव में मौजूद थे। वहीं व्यास नदी के किनारे खड़े कई लोगों ने सिद्धू की इस पहल का जोर शोर से स्वागत किया। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में हिस्सा लेने के बाद सिद्धू ने व्यास नदी में फैले प्रदूषण को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश जारी रखने का ऐलान किया। सच्ची नीयत और नीति से अगर काम किया जाए तो ये इर्रिपेरेबल लॉस नहीं, ये डैमेज कंट्रोल है जो हम करना चाहते हैं। सिद्धू ने करीब 10,000 छोटी मछलियां नदी में छोड़ी। पर्यावरण दिवस के मौके पर की गई इस पहल का मकसद उस नुकसान की भरपाई करना था, जिसमें कुछ दिन पहले व्यास नदी के पानी में फैक्ट्रियों से निकला जहरीला केमिकल मिलने से हजारों मछलियां मर गई थी। सवाल ये कि क्या सिर्फ मछलियां छोड़ने से ही व्यास की सफाई को सहयोग मिल सकता है, या जरूरत उन फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने की है जिनमें निकले केमिकल से मछलियां मर रही हैं। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ लोग एक आदमी को बंधक बनाकर उसे डंडों से पीटने लगे। आरोप है कि शराब ठेकेदार के आदमियों ने पीड़ित की अवैध शराब ले जाने के आरोप में जमकर पिटाई की और उसे पेशाब भी पिलाया, जिसका आरोपियों ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी ने पीड़ित को हाथों से कसकर पकड़ रखा था और 2 आदमी हाथ में डंडे लेकर उसे बेरहमी से पीटने लगे। हाथ पकड़ रहा, हाथ पकड़। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि बेरहमी से की गई पिटाई से उसके कान के पर्दे फट गए और जब पिटाई से बेदम होने पर उसने पानी मांगा तो आरोपियों ने उसके चेहरे पर ही पेशाब कर दी। वीडियो बनाई जी, वीडियो बना के उन्होंने कहा कि तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो वीडियो में नेट पे गिर दूंगा जी। पीड़ित शख्स और उसके परिवार का आरोप है कि उस वक्त पीड़ित का नाबालिग भांजा भी उसके साथ मौजूद था और आरोपियों ने उसकी भी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया।
और बताया कि पीड़ित की पिटाई का ये पहला मामला नहीं है। आरोप है कि पहले भी ठेकेदार के आदमियों ने पीड़ित को कई बार पीटा और वीडियो बनाया था। पीड़ित के परिवार ने पुलिस पर भी शराब ठेकेदार के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अगर इस प्रकार कोई कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो उसको जरूर मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। जबकि पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने से इनकार करते हुए शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उसने पानी मांगे पीने के लिए, उसके बड़ी गंदी यानी कि वो करी। दावा है कि पीड़ित का परिवार भी घटना के बाद से सदमे और दहशत में है, लेकिन अब तक उनकी सुध पुलिस ने नहीं ली। सवाल ये कि पुलिस को वारदात की जानकारी होने पर मामला अब तक दर्ज क्यों नहीं किया गया। पीड़ित के पास सबूत कई हैं और वीडियो में आरोपी दिखाई भी दे रहे हैं, फिर भी मामला दर्ज न होना कई सवाल खड़े करता है। सीएम केजरीवाल ने रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रमजान के मौके पर एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों के दौरान पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और साध्वी प्राची समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ एक अदालत ने पेश न होने को लेकर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ओडिशा के पुरी बीच पर प्लास्टिक की बोतलों से एक कलाकृति बनाकर प्लास्टिक न इस्तेमाल करने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। हैदराबाद की रहने वाली एक लड़की ने नौकरी के लिए सऊदी अरब गई अपनी मां के वहां फंसे होने का दावा करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उन्हें भारत लाने की मांग की। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडिया वापस लाने के लिए हमारी मदद कीजिए। महाराष्ट्र के अमरावती में पानी की पाइपलाइन फटने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर हैं। रमजान के दौरान वसीम अकरम के जन्मदिन पर केक काटने को लेकर आलोचना का शिकार हो रहे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने अपने प्रशंसकों से माफी मांगी। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप में भारत और केन्या के बीच मुकाबले के बाद एक प्रशंसक ने मैदान में घुसकर भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री के पैर छू लिए।